करते हैं जी, और वो डबल है। ठीक है जी, ये 0 है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, किसी जगह पे कोई भी नहीं है, फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। ठीक है जी, वन फेस सिंपल, ये वाला फेस जो है ये इसके नीचे है पूरे का। यहाँ पे अगर ये आएगा तो 0.2 होगा, और ये 2 है इसके। ठीक है जी, एक ये और एक ये इधर वाला हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ये यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए थी इसकी। ठीक है, अब ये 2 होंगे तो ये 1 2 3 और 4 फेज इसके फ्री होंगे, ये 1 होगा तो 1 2 3 4 और 5 इसके फ्री होंगे 6 के। ठीक है जी, क्लियर जी? जी समझ आ गई? सर ये सी के 3 फेज है जी बेटा, ये बॉन्डेड टू अनबॉन्डेड रेशो है, ये इसकी कोई भी किसी चीज से भी इसकी बॉन्डिंग नहीं है, ये सिंपल 0 है इसका। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, ये एक साइड पे बॉन्डेड है। ये जो चीज है ये ऐसी कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ी सी ये इधर ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये 2 जगहों पे है, तो इसलिए इसकी सर तो फिर ये डायग्राम में लिखा हुआ है कि ए वाला जो है बाउंड एट वन फेस। यस सर, ए वाला नहीं है ना नीचे बेटा, सर ए वाला इसकी नहीं है, डिस्क्रिप्शन गलत है। ए वाला सर, नहीं ये है। डायग्राम गलत है, ये डायग्राम डिस्क्रिप्शन। सर या तो डायग्राम गलत है या नीचे डिस्क्रिप्शन गलत है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी क्योंकि 0, उसमें लिखा है कि हाँ 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 हाँ, बॉन्डेड एट वन फेज है। तो वही ना, ये थोड़ा सा मुझे भी आज इसने, 1 मिनट ठहरो, मैंने इसको एक कैलकुलेशन की थी, उसके ऊपर हम जाते हैं ताकि हम आपको इधर से बताएं। इधर से आओ, पहले इसको देखते हैं, उसको छोड़ते हैं, फिर वो हमें क्लियर हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा मैं भी, हालांकि एक अजीब सी चीज है, पिक्चर जो है उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हो गया। अच्छा जी, वो कहता है जी कि सी फैक्टर को समझने के लिए क्यूब है कंपोजिट की, कंप्लीटली अनकंस्ट्रेंड, जो कि कभी हो नहीं सकता। ठीक है जी, क्योंकि अगर अनकंस्ट्रेंड हमें कोई मटेरियल उसको लगाना है तो फिर जरूरत क्या है, फिर मटेरियल की क्या जरूरत है? फिर तो हवा में होगा सर। ठीक है ना जी, तो इट कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस टू मिनिमाइज द श्रिंकेज स्ट्रेस। अब आदमी पूछे उसकी तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चले, अब वो बिल्कुल फ्री है, तो सी फैक्टर इस सिचुएशन में 0 होगा, इसको हम एज्यूम करते हैं। ये कभी हुआ नहीं है, क्योंकि जब एक चीज है ही नहीं तो हमें उसकी जरूरत क्या है, वहां पे जरूरत ही नहीं है। जब हमें एक मटेरियल की जरूरत ही नहीं है तो उसको 0 में रखने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, मटेरियल जो है एक जगह पे अगर वो बंद हो और 5 फेसेस उसके फ्री हैं, तो क्या होगा, हमारा जो मटेरियल होगा ये फ्लो कर सकेगा कहां पे, 5 फेजेस पे, क्योंकि एक तो बॉन्डेड है, वहां पे तो फ्लो कर ही नहीं सकेगा। क्लियर हुई बात जी? सर और सर ये शानदाना जान मुझे फेक लग रही है। अच्छा खैर है, बैठी रहे, अब क्या ये इससे पूछ लें, इससे पूछ लें सर, उसके बाद फिर वो कर दें। जी सर बिल्कुल समझ नहीं आ रही सर फेक है, फेक है, हटा दें। अच्छी बात है कि आपको समझ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से चली गई है, चली गई है ना? एक मिनट सर चेक करने दे। हाँ हाँ, मेरे पास नहीं है इधर। यस सर, चली गई। चली गई है, बस उसको समझ नहीं आई, वो चली गई है। अच्छा देखो जी, इसी पिक्चर पे फिर आते हैं। ओहो मरवा नजीर साहिबा, क्या हो गया इसको जी? ये हमारा 0 हो गया कि हमें जी कोई बॉन्डेड नहीं है। ये वाला एरिया वो कहते हैं जी हमारे पास के, इसमें क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा तुच्छ स्ट्रक्चर के साथ बॉन्डेड है एक टाइप से, और कितनी, 5 साइडेड हमारी ओपन है। तो यहाँ पे हमारा ऑल डायरेक्शंस में ये जाके क्या कर सकेगा, फ्लो ए कर में सकेगा। ऑल डायरेक्शन फ्लो है और हाँ बी में 5 डायरेक्शंस है।
ठीक है ना जी, सॉरी ये इधर हो गया, ये ओहो इसमें हर मरतबा नया लेना पड़ेगा। चले इसको हम एनोटेशन पे आते हैं। अच्छा जी, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इस तरफ हर तरफ ये हमारा फ्लो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्डेड नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर कर सकेगा, इधर कर सकेगा, इधर कर सकेगा, इधर, मतलब ये 5 जगहों पे कर सकेगा, लेकिन इस छठी जगह पे नहीं कर सकेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, उसके आगे बॉन्डेड सरफेस आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे फ्लो नहीं कर सकेगा। अब दूसरे पास क्या है, हमारे पास ये सिंगल आ गया और इसमें 5 रह गई। अब इधर आके हमारे पास 4 फेजेस रह जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है जी। और ये जो 2 हैं ये वाले हमारे, ये इनके ऊपर जो है हमारी फ्लो नहीं कर सकेगा क्योंकि आगे से वो ब्लॉक्ड है। बस सीधी सी बात इतनी है इसमें, ठीक है जी। अब बॉन्डेड टू अनबॉन्डेड रेशो की कैलकुलेशन अगर करें तो ये 0 होगा, ये 0.2 होगा और ये 0.5 होगा, ठीक है जी। अब surface across one of its 6 faces, the cube 5 free faces over which flow can readily occur, a C factor of 0.2 will be observed, और स्ट्रेस इंटरफेस के ऊपर जो होगी वो स्मॉल होगी क्योंकि 0.2 है। और अगर हमारे पास 0.5 होगी तो वहां पे हमारे पास स्ट्रेस क्या होगी, और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि अब हमारे पास 2 फेसेस उसके बॉन्डेड है 6 में से। समझ आ गई इस बात की? सर किस तरह जरा दोबारा सर वो करें प्लीज। देखो जी, ग्रेटर स्ट्रेस इसलिए देगा, कहते हैं वो 67% ऑफ एरिया जो है क्यूब का 0.5 वाले ने पकड़ना है। 2 साइडें जब वो पकड़ लेगा और 4 अगर रह जाती हैं तो वो कहते हैं 67% ऑफ एरिया जो है वहां पे हमारा फ्लो जो है क्या करेगा, सॉरी फ्लो होगा, तो स्ट्रेस क्या होगी फिर, ज्यादा होगी। देखो क्यूब है ना ये, यस सर। सर 67 या 33%? 67% फ्लो अकर होगा ना, ओ 33%, यस 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 सर 33% तो वो है रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है ना। यस तो सर समझ आ गई। अब क्लियर हो गई ना बात कि कंस्ट्रेंड एरिया जो होगा हमारा वो जो है वो हमें क्या देगा, ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, स्ट्रेस देगा, बस रेजिस्टेंस देगा, सीधी सी बात ये है। तो 0.5 वाले में हमें 67% रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, क्या होगी, फ्लो मिलेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस हमें तकरीबन 33% मिलेगी, रेजिस्टेंस 33% मिलेगी, ठीक है ना। यस सर। और 67% फ्लो कर सकेगा, उसमें 0% हमें रेजिस्टेंस मिलेगी जो कि खाली होगा, अनबॉन्डेड होगा तो, और 100% हमारे पास फ्लो होगा, ठीक है जी। और जो वन साइडेड पे होगा उसमें 0.2% होगा, बिल्कुल, और 0.2% को फिर तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि कितना हो सकता है, और 80% फिर फ्लो होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, और अगर ये सारे का सारा वो कहते हैं सिर्फ एक हिस्सा हमारा ये है और ये 5 के 5 हिस्से उसके बंद हो जाए, सिर्फ एक हिस्सा खुला रहे, जैसे हमारी क्लास 1 कैविटी में होगा, तो फिर क्या होगा, सी फैक्टर हमें 5 देगा, 80 यस सर 80% वो ठीक है। 80% और रिस्ट्रिक्शन और होगी फ्लो जो है वो 20% हमारा फ्लो। सिर्फ एक उसके ऊपर जाएगा, फ्री सरफेस के ऊपर, और स्ट्रेस जो होगी 5 की 5 सरफेसेस के ऊपर जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। अब क्लियर होगी बात ये थोड़ी सी, यस सर। है ना। इसको सिंपल बनाने के अंदर मैं खुद बाजू का फंस जाता हूँ। सर 20% फ्लो होगा सर अगर 5 साइड से रिस्ट्रेन हो और 80% रिस्ट्रिक्ट होगा। बिल्कुल
क्लियर हो गया? अच्छा जी, यस सर। अब जी थर्मल प्रॉपर्टीज पर हम आ जाते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज, बेटा मुझे पानी देना। अब जी थर्मल प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने पहले बात की थी, इनऑर्गेनिक फिलर कंटेंट हमारा जितना भी होगा वो हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगा। किस तरह से? क्योंकि थर्मल कंटेंट फिलर कंटेंट हमारा अमूमन सिलिका वगैरह है। सिलिका जो है उसके ऊपर हीट का जो हमारे मुंह के अंदर जो यूज हो रही है, ये जो लाइट है 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसके साथ उसको कुछ होता ही नहीं है। ठीक है जी। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी? हाई होगा कि कम हो जाएगा? सर किस में? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारा फिलर कंटेंट के साथ इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज, एक्सपेंशन डिक्रीज होगी। बिल्कुल। फिलर कंटेंट अगर इंक्रीज होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिक्रीज होगा। अगर फिलर कंटेंट हमारा डिक्रीज होगा तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारा इंक्रीज होगा। ये ध्यान में रखिएगा। इनवर्स रिलेशन। बिल्कुल। माइक्रोफिल्ड कंपोजिट जो है वो तकरीबन 6 या 7 टाइम ग्रेटर वैल्यू रखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की देन द नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर्स। जो टूथ सब्सटेंस है ना, इनेमल हो गया, डेंटिन, इनसे 6 या 7 गुना ज्यादा होती है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसी वजह से माइक्रो लीकेज हो जाती है। ठीक है। उसके बाद ये थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये हम बहुत पहले सेकंड चैप्टर में बात कर चुके हैं। ये डेंटिन के तकरीबन नियरली क्लोज होती हैं। ठीक है जी। और थर्मल इंसुलेटर के तौर पर इनको माना जाता है। कंपोजिट फिलिंग मटेरियल अगर आप कभी देखें तो प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक जो होता है थर्मल इंसुलेटर ही होगा ना। वो तो वो दूसरा क्या उसको कहते हैं, कंडक्टर तो नहीं हो सकता। कंडक्टर नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब ये थर्मल प्रॉपर्टीज हैं फिलर्स की। हाइब्रिड कंपोजिट की फिलर कंटेंट अगर 78% बाई वेट हो तो थर्मल डिफ्यूजिविटी उसकी 5 होगी, जबकि डेंटिन की 2 होती है। माइक्रोफिल्ड में अगर फिलर कंटेंट 50% होगा तो थर्मल डिफ्यूजिविटी 2.5 होगी। ठीक है जी। और अनफिल्ड एक्रेलिक की 0% फिलर कंटेंट के साथ 1 होगी। और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डेंटिन का 9 है, ज़हन में रखिएगा, जबकि इनका क्या है, हाइब्रिड का 32 है, दूसरे का माइक्रोफिल्ड का 60 है और अनफिल्ड एक्रेलिक रेजिन का 90 है। अच्छा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ज़हन में रखें, फिलर कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि रेजन जो है उसकी तो कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं होती ना, वो तो मामूली सी चीज होगा। टाइप ऑफ फिलर जो है, कंटेंट और फिर टाइप भी, कौन सा फिलर यूज किया जा सकता है। एफिशिएंसी फिलर की, खास तौर पे जो रेजन कपलिंग प्रोसेस है उसके अंदर कपलिंग कैसे होती है। उसके अलावा पोरोसिटी जो है वो भी जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को रिड्यूस करती है। मैंने आपको पोरोसिटी के ऊपर एक वीडियो बताई हुई है कि आप डबल रोटी को देख लें, ब्रेड को, उसके अंदर जो पोर्स हैं, अगर इस किस्म के पोर्स हो तो डबल रोटी जो है या ये कितनी सॉफ्ट होती है हमारी। तो पोरोसिटी जिस चीज में आएगी उसमें सॉफ्टनेस पैदा कर देगी, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो लो कर देगी। अब लाइट एक्टिवेटेड कंपोजिट में वो कहते हैं जी बहुत ही लेस पोरोसिटीज होती हैं। ये कोई बता सकता है क्यों होती हैं? सर क्योंकि वहाँ पे गैसेस नहीं प्रोड्यूस होंगी, वो केमिकल उसके। तो केमिकल में कौन सी गैसेस प्रोड्यूस हो जाती हैं? सर तो रिएक्शन होगा सर में। नहीं बेटा, लाइट एक्टिवेटेड मटेरियल में हमने बताया था कि हमें जो मटेरियल मिलता है वो ट्यूब की शक्ल में होता है, हम उसको एज इट इज लेते हैं, उसके अंदर रख के बस क्योर कर देते हैं।
जबकि केमिकली एक्टिवेटेड मटेरियल में हम दो चीजों को लेके मिक्स करते हैं। जब भी हम कोई चीज मिक्स करेंगे ओ यस सर, तो उसके अंदर पोरासिटी आएगी, बबल्स बबल्स आ बबल्स सकते भी हैं बन उसके अंदर। सकते हैं। बिल्कुल 2 to 5% पोरासिटी कहते हैं, कम से कम वो दिखाता है। और पोरासिटी जो है वो ड्यूरिंग मिक्सिंग हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है। कपलिंग एजेंट बात कर चुके हैं हम पहले। कपलिंग एजेंट प्री ट्रीटमेंट जो होती है, अगर हमने नहीं की हुई तो इससे कहते हैं बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट प्रॉपर्टीज पे पड़ता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और फटीग लिमिट जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, तकरीबन कितनी 30%। ठीक है जी, अगर हमने कपलिंग एजेंट यूज नहीं किया, अगर ये एजेंट यूज किया हो तो 30% इंक्रीज हो जाती है उसके हिसाब से। फ्रैक्चर कहाँ पे होता है? हैवीली फिल्ड कन्वेंशनल कंपोजिट में ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। ठीक है जी, क्योंकि फिलर कंटेंट जो है हैवीली फिल्ड में कम होता है। ठीक है जी, तो फिर क्या होती है, एक ट्रांजिशन होती है उसमें जो कि एक डक्टाइल फेल्यूर को हमें लीड करती है। ठीक है जी, माइक्रोफिल्ड कंपोजिट जो होते हैं उसमें कंटेंट 50% होता है। ठीक है जी, और ये जो है यील्ड पॉइंट जो होता है इनका, जो फ्रैक्चर पॉइंट से बहुत पहले ही इनका आ जाता है, इसलिए ये माइक्रोफिल्ड जो होते हैं 50% कंटेंट है, तो इसलिए क्या होगा, ये उससे भी हैवीली फील्ड से भी पहले ही वो कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे या फ्रैक्चर कर जाएंगे। हैवीली फील्ड में सर जी, ये फ्रैक्चर की समझ नहीं सर। फ्रैक्चर बेटा टूटना, यस सर, जब फिलर कंटेंट ज्यादा तो होगा सर किसी चीज में, टूटेगी क्यों? ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, वो ब्रिटल हो जाए। जितना फिलर कंटेंट किसी चीज में ज्यादा होगा वो ब्रिटल होता जाएगा। ठीक है ना जी, ओके सर, तो जितना जल्दी रिड्यूस हो टूटेगा। जाएगा तो उसमें एक डक्टिलिटी सी आ जाएगी, वो टूटने से पहले थोड़ा सा मुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो माइक्रोफील्ड में चूंकि 50% बाई वेट होता है, हैवीली फील्ड में जो है वो ज्यादा होते हैं, तो उसमें क्या होता है, समझ आएगी, फ्रैक्चर से माइक्रोफिल्म पहले पहले, में ज्यादा वो होगा। हाँ, और वो जल्दी माइक्रोफील्ड जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, यस सर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यूज क्या होंगे माइक्रोफील्ड की जी? माइक्रोफिल्म की कम होगी। क्यों? कन्वेंशनल से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन चूंकि उनकी यील्ड स्ट्रेस जो है वो कम होती है, तो इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन मटेरियल जो है ये, इसका कोई हमें खास पता नहीं चलेगा क्योंकि इसकी यील्ड स्ट्रेस कम होगी। लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हमने पहले भी अमलकम में भी पढ़ा था कि सब की तकरीबन एक हो जाती है, क्योंकि कंप्रेसिव है ना, उस पर इतना ज्यादा मसला नहीं होता, असल मसला पता चलता है टेंसाइल में। अच्छा जी, हाइब्रिड कंपोजिट जो है इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कन्वेंशनल के बराबर ही है, इसलिए हाइब्रिड का कोई खास फायदा नहीं है, एक ही जैसे ही है। ठीक है जी, स्ट्रेंथ और मॉडुलस जो है ये भी थोड़ी सी वो हाई कहते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब ये है कि हाई ठीक है, हो सकती है, लेकिन कितनी हाई, 2 या 4 या 5 नंबर, और ये भी मामूली से, मतलब इनको पॉइंट्स में ही कह लें आप। ठीक है जी, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यूज जो होती हैं ये भी ज़हन में रखें, हमेशा पोरासिटी फ्री मटेरियल की होती हैं। अगर पोरासिटी बीच में होगी तो फिर तो हमें कुछ, हम उसके बारे में बता ही नहीं सकते कि किस जगह पे आके मटेरियल, जिसमें पोरासिटी होगी तो वो तो जल्दी टूट जाएगा ना। अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टिपिकल माइक्रोफिल्ड कंपोजिट की और हाइब्रिड कंपोजिट की हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 260 है और दूसरे की 300 है। ठीक है जी, यील्ड स्ट्रेस जो है 160 है, उसकी 300 है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 40 है, इसकी 50 है। ठीक है जी, ये देख लें, अब खुद ही अंदाजा लगाएं कंप्रेसिव कहाँ पे है, 300, और ये 50 और 40 पे आ गई है टेंसाइल। अब पता चला
तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कोई इतनी खास मसला नहीं होता। फ्लेक्सो स्ट्रेंथ 80 और 150 है, ये इसमें थोड़ा सा मसला है हाइब्रिड में और माइक्रोफील्ड में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक का 6 है, दूसरे का 14 है। हार्डनेस जो है 30 है और इसकी 90 है। ठीक है जी। फ्लेक्सो स्ट्रेंथ टाइप्स और क्लास में अगर देखें, मिनिमम वैल्यू जो है इन मेगा पास्कल, टाइप 1 क्लास 1 में 80 है, टाइप 1 ग्रुप टाइप 1 का 2 ग्रुप 1 80, टाइप 1 2 ग्रुप 2 100, टाइप 1 3 का 80, 2 का 1 का 50, 2 के 2 ग्रुप 1 की 50, 2 3 50। ये टाइप और क्लासेस हैं। ठीक है जी। टाइप्स में और क्लासेस में हम पहले पढ़ चुके हैं, आप उसको जाके देखें। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और सीलिंग में क्या मसला हो सकता है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताता है अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लोअर होगा तो फिर क्या होगा, मटेरियल जो है उसके अंदर क्या होगा, वो डिफॉर्मेशन ज्यादा होगी जब भी स्ट्रेस आएगी, और फिर वो break जल्दी down जो हो ब्रेक जाएगा ब्रिटल मार्जिनल होगा। सील। ठीक है ना जी। मार्जिनल सील हमारे पास वैसी नहीं रहेगी। एब्रेजन, ये एक माइक्रोफिल्म में एडवांटेज होगा कि ये अपनी स्मूथ सरफेस को बरकरार रखते हैं, क्योंकि अगर ये एब्रेड होते हैं तो जो पीछे वाला मटेरियल है वो भी हमारे पास चूंकि माइक्रोफिल्ड है तो वो जो है स्मॉल साइज का है, तो वो उसकी जो सरफेस है वो स्मूथ रहेगी। जबकि जो कन्वेंशनल और दूसरे हैं मटेरियल्स, उनके अंदर क्या होगा कि जो अगर ऊपर से सरफेस हट जाती है तो पीछे बड़े पार्टिकल सामने आ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस है वो स्मूथ नहीं रहेगी, तो सरफेस रफ हो जाएगी, उसको सरफेस रफनेस कहते हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे सरफेस रफनेस क्या होगी, अगर वाइड आ गई हैं, पोरासिटी आ गई है, वाइड्स आ गई हैं, एब्रेजन के बाद जो है वो पोरासिटीज और वाइड्स जो हैं वो भी एक्सपोज हो जाएंगी सरफेस पे। और ये वाइड्स और पोरासिटी ये कहाँ पे होती हैं, केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट के ऊपर, लाइट में नहीं होती। ये आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं। ठीक है जी। ये कन्वेंशनल कंपोजिट मटेरियल है। ठीक है जी। और ये माइक्रोफिल्ड है। अब आप इन दोनों में देख सकते हैं, इसमें कम खड्डे हैं और इसमें बहुत ज्यादा खड्डे हैं। ठीक है जी। अब रफनेस रेंज जो है इसको RA के साथ करते हैं, माइक्रोन मीटर के ऊपर होते हैं। ठीक है जी। तो इसको आप देख लें, ये ग्लास यूनिट है, इसके 89, 2.7, 66, 9.3 और 2.3। ये पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड हैं, इनको आप देख सकते हैं। कोई सैंडपेपर से किए गए हैं, कोई प्यूमिस के साथ किए गए हैं, तो रबर पॉइंट के साथ, और कुछ पॉलिशिंग पेस्ट के साथ। तो ये हर एक की डिफरेंट वैल्यूज हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। चेंज इन रफनेस फ्रॉम 0.01 माइक्रोन मीटर टू 0.5 माइक्रोन मीटर, ये ग्लास को शाइननेस को डिक्रीज कर सकती है 90 ग्लास यूनिट्स टू 2 ग्लास यूनिट। ये भी देखें, अंदाजा लगाएं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क, 0.1 माइक्रोन मीटर से 0.5 माइक्रोन मीटर तक। तो इस वजह से ग्लासी टू मैट सरफेस हमें मिल जाती है। सर ये चीज किस चीज की रफनेस को, ये सर पीछे आपके स्लाइड से रखना मटेरियल की प्लीज। बेटा, मटेरियल जो है हमारा, ये फिलिंग मटेरियल जो ओके है सर। कंपोजिट। ओके। ठीक है। अच्छा जी। अभी आप फिर 27 हो गए हैं और मैं यहीं पे आप लोगों की अटेंडेंस लगाता हूं ताकि आज हालात जरा अच्छे हो जाएं। ये यहाँ पे आई आपकी अटेंडेंस, क्योंकि अब जो नहीं आ रहे अभी भी, तो अब हम उनका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये हो गया जी। किधर गए जी? सर ये कुछ लोगों का इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं।
जी इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं। बेटा, अब इंटरनेट का अभी भी इशू आ रहा है, तो उसके लिए अब मुझे ये बताओ, मैं कुछ कर सकता हूँ? मरवा नजीर हाँ, अभी जरा इंटरनेट पे ही बैठी रहे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना था? सॉरी, इधर से नहीं, इधर से आना था। ये अच्छा जी, ट्वेंटी सेवन थे ना? ओहो, इसको क्या हो गया? अच्छा जी, हम लिख देते हैं इधर के जी 28 स्टूडेंट थे हमारे पास आज। सर 28 तो आपके साथ है, 27। चलो 27 लिख देते हैं। आज की डेट क्या है ना यार? 27 स्टूडेंट्स लिख देते हैं। लो जी स्टूडेंट्स। सर हाँ जी, ये जीआर का मैसेज आया, कह रही कि इंटरनेट के इश्यूज हैं, तो पता नहीं कि वो स्टार्ट से प्रेजेंट थे। अच्छी बात है। उसको को जी के आप अगर नहीं थी, स्टार्ट से थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। क्योंकि अटेंडेंस जो होती है ये रैंडमली ली जाती है, उसमें ये नहीं है। अब आप इसको जाके उनके आगे एक्सप्लेन कीजिएगा। इश्यूज तो हैं, सबके हैं। अच्छा जी, मार्जिन जो है अगर आप देखें, ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये मार्जिन जो है ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफ है कंपोजिट रेस्टोरेशन का। तो ये मटेरियल जो है वियर के साथ ये मटेरियल जो है हमारा मार्जिन से वियर ऑफ हुआ है, ठीक है, हट गया है। तो ये मटेरियल है, ये तो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये मटेरियल हमारा तो स्ट्रक्चर से हट गया। उसके बाद जी कुछ सॉल्वेंट्स हैं, सॉफ्टनर्स जिसको कहते हैं रेजन कंपोनेंट्स के। तो फूड में और ड्रिंक्स में आते हैं क्लोव ऑयल जिसको कहते हैं, जिसमें यूजिनॉल होता है, और अल्कोहल वगैरह। तो ये अगर आप लोगों को याद हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप पेशेंट का सिर्फ मुंह देख के बता सकते हैं कि उसके वो किस सेंस में है। मुझे एक पेशेंट की एक ने सिर्फ पिक्चर भेजी थी, तो उसने ही कंपोजिट फिलिंग करवाई थी और वो सारी उड़ी हुई थी। तो उसने मुझे कहा कि सर इसका फिलिंग जो है बड़ी जल्दी जल्दी गिर जाती है, हालांकि हम दुबई से करवाते हैं ये वो। मैंने उसे कहा, देख के पिक्चर, मैंने उसे कहा कि इसको ड्रिंक करना, कहो कि ड्रिंक करना छोड़ दे, फीलिंग्स रुक जाएंगी। नहीं सर ये तो ड्रिंकर नहीं है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कि अगर ये ड्रिंकर ना हो तो ये चीज़ नहीं होगी। और फिर बाद में उसने जब उससे पूछा, उसने कहा हाँ जी वो ड्रिंक करता है। तो अल्कोहल सर जो ड्रिंक एज एन है, अल्कोहल? हाँ लाजिम है अल्कोहल, अल्कोहल। और क्या, पानी ड्रिंक ओके। तो नहीं करता ना कोई। मैं कह रहा हूँ कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक से भी होता है लेकिन इतना नहीं होता। तो अल्कोहल जो है ये ऐसे हो बिगियर को अल्कोहल उसको खराब कर सकती है। अच्छा जी, डिग्रेडेशन ऑफ फिलर ये भी होती है। एसिड्स, अब ये जो दूसरा ड्रिंक आप करते हैं, सॉफ्ट क्या कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स? ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है उनमें एसिड होता है, तो वो क्या करते हैं, वो फिलर को डिग्रेड कर देते हैं। क्योंकि फिलर हमारे पास अमूमन ग्लास होता है, और ग्लास के लिए हमें मामूली छोटा सा हल्का सा फास्फोरिक एसिड भी बहुत होता है उसको डिग्रेड करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा ज़हन में रखें, 5 मिनट हैं, 20 मिनट की आप लोगों ने ब्रेक लेनी है कि नहीं लेनी, बदायक चलते जाएं। यस सर, लेनी है सर। चाय यस सर, अभी तक लेनी चाय है नहीं सर। पी यस है। सर, यस सर, यस। चलें बस। आप फिर ज़हन में रखिएगा 20 मिनट की ब्रेक, और उसके बाद फिर चौथे उसके आप उस पे आपने आ जाना यस सर ये सर। लीव करें आप? है। क्या करें अभी बेटा? नहीं, 5 मिनट के बाद कह रहे कि अभी लीव तो करे चलो अभी। 5 मिनट है, अभी तो शुरू करें ना। अच्छा, केमिकल एजेंट्स जो हैं वही आगे आपके पास, खास तौर पे एसिड्स। और ये एसिड सिर्फ उसमें नहीं है, ड्रिंक्स में नहीं है। जो आप माल्टे वगैरह चूस लेते हैं, इनके साथ भी यही कुछ होता है। हम लेके खूब दांतों में दबा के खींच के वो करते हैं। और इसी किस्म के जितने भी एसिडिक मटेरियल होते हैं, जो एसिडिक फ्रूट्स आप खा लेते हैं, खास तौर पे जो सेब है, ये भी जो है ये हमारे दांतों को खराब कर सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा खराब करता है। ये भी ध्यान में रखें। और हम लोग खड़च खड़च उसको दांतों से ही काट के खाने की कोशिश में होते हैं।
सर तो वो तो कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सर ये तो डेंटिस्ट के पास एप्पल पे अ डे लेके का ये जाता है। मतलब नहीं है कि दांतों से पकड़ के, एप्पल अ डे जो है ना ये दांतों को तोड़ भी सकता है, ये भी ध्यान में रखना। कई हमने पेशेंट देखे हैं एप्पल के अंदर ही दांत उनके रह जाते हैं, यूं मुंह पकड़ के खड़ेश दांत जो होता है एप्पल के अंदर। सर तो इसलिए तो दूसरे डॉक्टर वो को अवे एड्स कर में सकता है, एक चीज ध्यान में रखें, डॉक्टर दूसरे को अवे कर सकता है, डेंटिस्ट्री वाले डॉक्टर को डेंटिस्ट को अवे नहीं कर सकता। डेंटिस्ट आपके उतना करीब आ जाएगा, क्योंकि अच्छा एब्रेसिव फूड्स में सेब जो है, एप्पल जो है, वो एब्रेसिव फूड में आता है, ये ध्यान में रखें। ठीक है जी। सर पका हुआ सेब अगर कोई खाए फिर हाँ बस वो बहुत मतलब पका हुआ खाए तो फिर ठीक है। अच्छा जी, जैसे तो उससे क्या होगा, फिलर मैट्रिक्स बी जो है, बॉन्ड जो है, जब वो फिलर कंटेंट जो है हमारा टूटेगा या फिलर टूटेगा या डिग्रेड होगा तो फिलर मैट्रिक्स बॉन्ड भी टूट जाएगा और फिर उसके बाद चल सो चल मसले शुरू होते जाएंगे। अपीयरेंस को अगर हम देखें जी, अगर वो फ्रेशली प्लेस्ड है तो एक्सीलेंट मैच देते हैं आपके दांतों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 14 साल पहले फिलिंग जो की हुई है वो अभी तक बिल्कुल उसी तरह चल रही है, बल्कि अब तो शायद और भी उससे भी ज्यादा हो गए होंगे। 14 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपनी फिलिंग का एक वो है, फॉलो अप है कि 14 साल तक वो फिलिंग बिल्कुल वैसे ही बगैर कलर चेंज किए चलती रही है पेशेंट के मुंह में। अच्छा जी, उसके बाद जी शेड जो है हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, उसमें मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, शेड गाइड होती है, सब कुछ उसके साथ होता है। अब 2 मिनट रह गए, सारे अभी आ रहे हैं, अब 29 हो गए हैं। अच्छा जी, तो उसमें मुख्तलिफ शेड्स होते हैं, ट्रांसलूसेंसी होती है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। पॉलिशिंग जो है उसमें ग्लास हमारी कम हो सकती है क्योंकि उसमें एब्रेजन होती है ना, तो इससे सरफेस रफनेस हमारी इंक्रीज हो सकती है, तो इसलिए कंपोजिट को अमूमन पॉलिश नहीं किया जाता। और ये सरफेस जो होती है कलर्ड फूड स्टफ या टोबैको वगैरह के साथ ये भी क्या होती है, स्टेन उठा सकती है, तो इसलिए जिसके मुंह में कंपोजिट लगा हो उसको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अच्छा जी, माइक्रोफिल्म में पहले हम बात कर चुके हैं कि वो अपनी स्मूथ सरफेस को मेंटेन रखती हैं क्योंकि उनका जो साइज होता है वो एक ही जैसा होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल या हाइब्रिड मटेरियल के। हाइब्रिड मटेरियल में 2-3 चीजें मिक्स होती हैं और कन्वेंशनल में बड़ा साइज होता है फिलर का। ठीक है जी, तो इनहेरेंटली मटेरियल जो होता है ये कलर स्टेबल होता है, कलर जो है स्टेबल होता है और सरफेस स्टेनिंग को रेजिस्ट करता है। कैविटी लाइनिंग अगर हम देखें तो हमने बात पहले कर चुके हैं कि इन मटेरियल के अंदर हम जो कैविटी लाइनिंग करते हैं वो हमें, अगर तो हम पल्प के नजदीक हैं तो चूंकि मोनोमर जो है हमारा वो हार्मफुल होता है पल्प के लिए, ठीक है जी, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए लाइनिंग हमारे लिए लाजमी होगी। ठीक है जी, मेरे ख्याल से अभी ये बंद होने वाला है, देखते हैं अगर कर सकें। चलें बस इसको छोड़ते हैं, 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं, 10 सेकंड रह गए हैं तो ताकि 12:25 पे सर। जी इंशाल्लाह 12:25 पे चलें, ठीक है जी। इंशाल्लाह सर। सर हिसाब सही होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल। इंसाफ। हाँ, लेकिन ये तो आगे चल रहा है। सर ये 1 मिनट नहीं खत्म हो रहा हाँ ना, इसका मिनट ही नहीं खत्म हो रहा। अब।